मौज करो रोज करो, नहीं मिले तो खोज करो। तुला राशि के जो जातक हैं 2025 में चार बड़े ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। शनि महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज और गुरु महाराज, ये चारों ग्रहों का बड़ा परिवर्तन माना जाएगा और 2025 में ही चारों ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2025 आपके लिए कितना बड़ा परिवर्तन लेके आएगा, एक एक बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि शनि महाराज की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि आपके लिए क्या प्रभाव डाल रही है। गुरु महाराज का 5वां और 7वां 9वां जो दृष्टि आपके कुंडली के ऊपर पड़ रहा है, उसमें आपके लिए कितना लाभ है, कितना हानि है, तो एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, कुटुंब कैसा रहेगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे नेह। अर्थात जहां पर जाने पर आपको अपमान मिले, ऐसी जगह पर यदि आपको स्वर्ण भी मिलता हो, अपमान स्वीकार करके तो नहीं जाना चाहिए। और जहां पर देखते ही आपको लोग प्रसन्न हो जाएं, यदि वहां पर आपका सोना चला भी जाए तो भी आपको वहां पे चला जाना चाहिए। तुला राशि के जो जातक हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि आपके कुंडली की जो नवमांश की स्थिति है, बुध महाराज ये कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, जहां से आपका कुटुंब देखा जाता है, बचत देखा जाता है। सूर्य महाराज ये कुंडली के तीसरे भाव में बैठे, जहां से आपका साहस, वीरता देखी जाती है। शनि महाराज और शुक्र महाराज ये कुंडली के पंचम भाव में बैठे, जहां से आपका प्रेम, शिक्षा और पुत्र योग देखा जाता है। राहु महाराज रोग, ऋण और शत्रु के स्थान पर बैठे, अर्थात छठे भाव में बैठे हैं। गुरु महाराज ये कुंडली के अष्टम भाव में बैठे, जहां से आपका रहस्य देखा जाता है। मंगल महाराज ये कुंडली के 10वें भाव में बैठे, जहां से आपका कर्म देखा जाता है। केतु महाराज ये कुंडली के 12वें भाव में बैठे, जहां से आपका एक्सपेंस देखा जाता है। उस जगह पर केतु महाराज जी बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं शनि महाराज का। शनि महाराज अभी आपके कुंडली में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। 30 मार्च को इनका परिवर्तन होगा। 30 मार्च के पहले ही आपको क्या रिजल्ट देंगे नए साल में, और 30 मार्च के बाद क्या रिजल्ट देंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। शनि महाराज कुंडली के पंचम भाव में विद्यमान हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि ये कुंडली के 7वें भाव पे पड़ रहा है और 7वीं दृष्टि ये कुंडली के 10वें भाव पे पड़ रहा है, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है यह आपके लग्न के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यदि देखी जाए, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने बजट पे, अपने जो पिछला 2 साल गया है उस पर यदि ध्यान दें, तो लगभग बचत तो आपका नहीं हुआ है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट हुआ है आपका। व्यापार में उन्नति हुई है, पैसा नहीं बचा है। कर्ज थोड़े से बढ़े हैं, कर्ज बढ़ गए हैं, लेकिन आपका व्यापार बढ़ा है, कहीं न कहीं आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा है। पर यहां पर फैमिली जो है, यदि फैमिली की बात करें तो फैमिली आपसे डिस्टर्ब है। विगत 2 वर्षों में, आने वाले समय में मार्च तक जो आपका परिवार है वो आपसे थोड़ा सा नाराज रहेगा, और व्यापार भी आपका थोड़ा सा जनवरी फरवरी तक थोड़ा सा डाउन रहेगा। उसके बाद आपका व्यापार उठेगा। रिलेशन में यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभालना चाहिए। पारिवारिक मुद्दों पे थोड़ा सा कहीं न कहीं आपके ऊपर आक्षेप लग रहा है, तो इसको आपको सहजता से लेना चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है ये आपके कर्म के ऊपर पड़ रहा है। पिछले 2 साल में आपने मेहनत किया हुआ है, उसका रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप जो कार्य किए हैं, यदि आपने सचमुच में अच्छे नियत से किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे विचारों से किए हैं, तो उसका फल भी आपको मिल रहा है। चाहे व्यापार हो या आप जो भी कार्य जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप नौकरी कर रहे हैं, उस जगह पर जिस जगह पे आप कार्य करते थे और आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन गत 2.5 साल से जो आप कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिल जा रहा है। तो फैमिली से आप परेशान हैं, परिवार आपसे दूर हो रहा है, पर बिजनेस व्यापार आपका सेट हो रहा है, धंधा बिजनेस सेट हो रहा है। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है कहीं न कहीं आपको मानसिक टेंशन दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, जिसके वजह से आप थोड़े से सहमे हुए हो।
तो आप इस डर को छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में शनि महाराज आपको और ज़्यादा बेनिफिट देने जा रहे हैं। शनि महाराज का 30 मार्च का जो परिवर्तन होगा ना, ये कुंडली के छठे भाव में होगा, जहां से आपका ऋण, रोग और शत्रु, ये तीनों से शनि महाराज आपको मुक्त करेंगे। आने वाले जो 2.5 साल हैं, 24 बीत जाने के बाद जैसे ही 25 लगेगा, मार्च से 25, 26 और 27, ये आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम समय माना जाएगा। इस समय बहुत ज़्यादा आपके जीवन में परिवर्तन होगा। यदि आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो ऋण, रोग और शत्रु, ये तीनों से आप मुक्त हो जाओगे। यकीन मानिए, यहां पर शनि महाराज तुला राशि के लिए बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस लेके आ रहे हैं। आप बिल्कुल हिम्मत से मेहनत करिए, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्वर्णिम होने वाला है। शनि महाराज परिवर्तन के बाद आपके लिए हर जगह पर लाभ के भाव में दृष्टि पड़ेगी, वहां पर आपको चांस देंगे, लाभ का प्रमाण बढ़ाएंगे, साथ ही साथ बचत का प्रमाण बढ़ाएंगे, बचत भी आपका होगा। यहाँ पर शनि महाराज यहाँ पर आपके जो रहस्य हैं उसको उजागर करेंगे, जो आपके अंदर क्षमता है उसको प्रकाशित करेंगे, साथ ही साथ आपके लाभ को बढ़ाएंगे, बचत को बढ़ाएंगे। बात करें यदि आपके कुंडली में गुरु महाराज की, तो गुरु महाराज यहाँ पे कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। निवेश को लेके आपको ये हमेशा परेशान किए हुए हैं। पिछले साल भर से आप देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा आप करें क्या। पिछला साल जो आपका ये 2024 जा रहा है, पिछले 8 महीने से आप सोचिए, आप इतने ज्यादा टेंशन में हो कि आप करो क्या, आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप जो कार्य करने जा रहे हो, हर कार्य में गुरु महाराज कहीं न कहीं उलझन आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे आपको निकाल भी दे रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। आपके अंदर कहीं न कहीं गुरु महाराज ठहराव दे रहे हैं। आपके मन में कहीं न कहीं वो धर्म कर्म के प्रति आपको एक अलग ही अनुभूति करा रहे हैं। आने वाले समय में जैसे ही गुरु महाराज परिवर्तन करेंगे, तो ये कुंडली के 9वें भाव में चले जाएंगे, अपने ही घर में चले जाएंगे। तब यहाँ पर आपके लिए गुरु महाराज बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। ये जैसे ही 15 मई को परिवर्तन करेंगे, 15 मई के बाद आप देखना गुरु महाराज आपके लिए 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से आपके प्रेम प्रसंग में, संतान योग में बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिट करेंगे। यदि अभी तक आपको संतान नहीं हो रहे थे, तो ऐसे अवसर आपको ज़रूर प्राप्त होंगे 1 साल के अंदर, जहां पे आपको संतान योग बन सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो। प्रेम प्रसंग यदि आपका कुछ गड़बड़ हो रहा था, तो यहाँ पर गुरु महाराज उसको संभाल लेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, यहाँ पर आपके जो पुत्र हैं, यदि वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका कहीं नौकरी वगैरह नहीं लग रहा था, सेट नहीं हो रहे थे, तो उनके लिए भी आपकी कुंडली से अच्छे परिणाम दिख रहे हैं, अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बात करें यदि राहु और केतु का, तो राहु महाराज इस समय कुंडली के छठे भाव में बैठे। यहाँ पर आपके लिए अभी तक राहु महाराज थोड़ा सा संशय, थोड़ा सा भय दे रहे थे, लेकिन जैसे इनका परिवर्तन हो जाएगा, राहु महाराज आ जाएंगे कुंडली के 7वें भाव में, तो व्यापार में आपको अचानक वृद्धि दिखेगी। जिसका विवाह नहीं हो रहा था, वहां पर विवाह के योग बना देंगे राहु महाराज। केतु महाराज यहाँ पर लग्न में बैठ के आपके जितने भी मन के विकार थे, जो वहम थे, उसे देखेंगे आप, धीरे धीरे केतु महाराज दूर कर देंगे। पर यहाँ पर राहु केतु आपके लिए थोड़ा सा कहीं न कहीं शक भी बनाएंगे। प्रेम प्रसंग में, व्यापार में, हर जगह पर आपको कहीं न कहीं थोड़ी सी भ्रांति देंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा उपाय कर लेना चाहिए। 2025 में आपके लिए जो उपाय है, आपको ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। खासकर आपको सुबह में जैसे ही 1-1:30 बज जावे, तो दोपहर के टाइम पे आपको इस मंत्र का जरूर जाप 2-4 बार, 5 बार, 10 बार कर लेना चाहिए। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः। जब शुक्र की होरा आती है, उस समय यदि आप ये उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा आपके लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा
आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप बजरंग बली की स्तुति कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मात्रम नृसंभुषम तम नमामि शनिश्चरम, या फिर अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बजरंग बली की पूजा कर सकते हैं, बजरंग बली को लंगोट चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।